राजस्थान के महासंग्राम में गुरुवार का दिन अहम है, जब जवानों और किसानों की धरती सीकर से पीएम नरेंद्र मोदी किसान संदेश देंगे। लेकिन उसके पहले दिन भर लाल डायरी वाली सियासत पूरे प्रदेश में छाई रही। वहीं इसकी गूंज दिल्ली में भी सुनाई दी, जब बीजेपी के सांसदों ने संसद भवन के बाहर राजस्थान सरकार पर लाल डायरी वाला तंज कसा। तो बीजेपी के खिलाफ कांग्रेस ने पूरे प्रदेश में प्रदर्शन किया। लेकिन इसी बीच प्रदेश में जातिगत जनगणना के मुद्दे ने सियासत को अलग दिशा मोड़ने की कोशिश की है। चुनावी माहौल में देखिए राजस्थान के चुनाव से जुड़ी दिन भर की खबरों की सबसे बड़ी कवरेज, सिंहासन का संग्राम। तो पीएम मोदी के दौरे से पहले जाति जनगणना के मुद्दे ने प्रदेश में सियासी हलचल मचा दी है। माहौल चुनावी है। ऐसे में जब पीएम सीकर में 27 जुलाई को किसानों के जरिए बीजेपी की चुनावी संभावना तलाशेंगे, उसके पहले कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष ने राजस्थान में जातिगत जनगणना का मुद्दा छेड़ दिया है। डोटासरा ने कहा, जितनी आबादी उतना हक। प्रधानमंत्री जी, दलित, वंचित और पिछड़ों को खोखले वादे नहीं, आर्थिक शक्ति और अधिकार चाहिए। तो बीजेपी का आरोप है कि जातिगत जनगणना पर पीसीसी चीफ डोटासरा की मांग को भ्रम की स्थिति पैदा करना चाहती है। बीजेपी विधायक रामलाल शर्मा ने कहा, कांग्रेस जातिगत सियासत में विश्वास करती है। ये नारा देकर कांग्रेस लोगों में भ्रम की स्थिति पैदा करना चाहती है। देखिए, हमारी जो देश की जनगणना है वो 11 से 15 के बीच में हुई थी, लेकिन उसमें जातिगत जनगणना भी हुई थी, लेकिन केंद्र की सरकार उसके आंकड़े रिलीज नहीं कर रही है। और 2011 के बाद में 2021 में दोबारा जनगणना का समय आ गया, लेकिन अभी 2023 आने के बावजूद भी केंद्र की सरकार जनगणना नहीं करवा रही है। इसलिए हमने राजस्थान सरकार की तरफ से संकल्प भी पारित किया राजस्थान की विधानसभा में सर्वसम्मति से कि देश में जातिगत जनगणना होनी चाहिए, जिससे जिस वर्ग की जितनी आबादी है उसको उतनी योजनाओं का और आरक्षण का और सुविधाओं का लाभ मिले। लोगों को तोड़ना कांग्रेस की फितरत हमेशा से रही है, और अब जातिगत जनगणना का नारा देकर कांग्रेस लोगों के अंदर भ्रम पैदा करने की स्थिति पैदा कर रही है। बिहार के अंदर भी जातिगत जनगणना के ऊपर माननीय न्यायालय ने रोक लगा रखी है। जब माननीय न्यायालय की रोक के उपरांत भी कांग्रेस के नेता इस तरीके का संकल्प पारित करके लोगों को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन देश की जनता जानती है वो कभी भी कांग्रेस के इस प्रकार के भ्रमित करने वाले बहकावे में आने का काम नहीं करेगी। और हमेशा इस देश को प्रगति के पथ के ऊपर कौन ले जा सकता है, इस देश को पूरी दुनिया के अंदर सिरमौर कौन बना सकता है, इस देश के अंदर गरीब का कल्याण कौन कर सकता है, जनता अब उसी के साथ में। शेखावाटी वो इलाका है जो बीजेपी के लिए मुश्किलों भरा रहा है, लेकिन 2018 के बाद बीजेपी माहौल में बीजेपी विधानसभा चुनाव में किसानों और सैनिकों की इस भूमि पर कमल खिलाना चाहती है और इसकी कमान खुद संभाली है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। सीकर में पीएम के इस मेगा शो को किसान संदेश के साथ बीजेपी को मजबूत देने वाला भी माना जा रहा है। ये रिपोर्ट देखिए। सीकर से बीजेपी का किसान कार्ड। प्रधानमंत्री जी ने किसानों को समृद्ध बनाने के लिए, किसानों को हाईटेक करने के लिए, किसानों को सस्ते बीज, सस्ती दवाइयां उपलब्ध कराने के लिए किसान समृद्धि एक योजना लेकर के आए हैं, जिसके 1.25 लाख केंद्र बनेंगे। सीकर में पीएम मोदी की जनसभा। चारों तरफ चूंकि 3000 के आसपास जो सुरक्षा कर्मी हैं वो यहाँ का मोर्चा संभालेंगे, और करीब 1000 से ज्यादा लोग ऐसे हैं जो पीएमओ और अन्य जगह से भी यहाँ पर तैनात रहेंगे। किसानों का सम्मान, सियासत की बात। 14वीं किस्त के रूप में किसान सम्मान निधि का 17,000 करोड़ से अधिक रुपया 11 करोड़ किसानों के खातों में रिलीज करेंगे। सीकर की सभा मजबूत करेगा जनाधार। 21 विधानसभाओं के लोग आ रहे हैं, जिसमें दोनों पूरे हमारी लोकसभा सीकर और झुंझुनू, और उसके अतिरिक्त 3 विधानसभाएं जो हैं ये चोरू की हैं और 2 विधानसभाएं नागौर की हैं। इस प्रकार से 21 विधानसभाओं के लोग यहाँ पर आ रहे हैं।
चुनाव की तारीख अभी भले ही तय नहीं हुई हो, लेकिन सीकर में पीएम की जनसभा को लेकर बीजेपी का जोश हाई है। पीएम मोदी पिछले काफी वक्त से राजस्थान पर फोकस कर रहे हैं और अब किसानों के बहाने पीएम नरेंद्र मोदी गहलोत सरकार पर वार के साथ बीजेपी के चुनावी अभियान को और तेजी देंगे। राजस्थान में भी एक जनादेश दिया था और बदले में राजस्थान को क्या मिला? क्या मिला? अस्थिरता और अराजकता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सीकर में सभा को संबोधित करेंगे और पूरी तैयारियां हैं वो पूरी कर ली गई हैं। आप देख सकते हैं हमारे पीछे जो मंच बनाया हुआ है यही मंच है जहां से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सभा को संबोधित करेंगे और इसके लिए एक विशेष डोम तैयार किया गया और बड़ा डोम जो आम आदमी है उनके बैठने के लिए बनाया गया। हम आपको दिखाना चाहेंगे कि कितनी बड़ी संख्या में ये जो डोम है उसमें जो लोग हैं वो बैठ सकेंगे। दिल्ली से ये पूरा डोम है वो मंगवाया गया है। इसके साथ साथ इस डोम के अलावा दोनों तरफ भी जो है वो 2 डोम अलग अलग बनाए गए हैं, उनमें भी पब्लिक के बैठने की व्यवस्था की जाएगी। प्रदेश में लाल डायरी वाले भूचाल के साथ ही माना जा रहा है कि पीएम गहलोत सरकार पर जबरदस्त वार करेंगे, तो इसके लिए बीजेपी के नेता कार्यकर्ता पहले ही माहौल तैयार करने में लगे हैं। भारतीय जनता पार्टी के राज में 10,000 तक का बिजली का बिल माफ था, उसने वापस चालू कर दिया और आपने अपने मैनिफेस्टो में कहा कि 5 वर्ष में 1 यूनिट भी पैसा नहीं बढ़ाएंगे। आपने 18 बार पैसा बढ़ाया है राजस्थान की सरकार ने, तो निश्चित रूप से सरकार किसान विरोधी है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने और आदरणीय मोदी जी ने जो कहा वो किया और किसान को अन्नदाता मानकर उनकी समृद्धि के लिए, उनके उत्थान के लिए अनेक योजना लेकर आए। पीएम के सीकर दौरे की बात करें तो राजस्थान के चुनावी मिशन के दौरान पिछले 9 महीनों में पीएम मोदी का ये 8वां दौरा होगा, लेकिन सीकर में 2018 के बाद ये पीएम की पहली सभा है। इस दौरान पीएम मोदी मेडिकल कॉलेज के पास जनसभा को संबोधित करेंगे। सभा को संबोधित करने से पहले पीएम किसान सम्मान निधि की किश्त रिलीज करेंगे। वहीं पीएम किसानों की समृद्धि से जुड़े एक नए अभियान का भी आगाज कर सकते हैं। किसानों को सस्ते बीज, सस्ती दवाइयां उपलब्ध कराने के लिए किसान समृद्धि एक योजना लेकर के आए हैं, जिसके 1.25 लाख केंद्र बनेंगे। 250 केंद्र केवल सीकर में ही स्वीकृत हुए हैं, तो उनका प्रारंभ के रूप के अंदर एक मॉडल उसका यहीं बना है सभा स्थल पर ही, उसका उद्घाटन करेंगे और उसके साथ ही पूरे भारत में वो 1.25 लाख जो किसान समृद्धि केंद्र जो है वो बनने प्रारंभ हो जाएंगे। दौरे की तैयारी जोरों पर चल रही है। कमान खुद केंद्रीय मंत्री कैलाश चौधरी ने संभाल रखी है, तो साथ में सांसद स्वामी सुविधानंद सरस्वती भी पीएम की इस किसान सभा को लेकर तैयारियों पर नजर रख रहे हैं। सवाल है कि पीएम की यह जनसभा सीकर में क्यों? अगर 2018 के चुनाव परिणाम पर नजर डालें तो साफ है कि शेखावाटी बीजेपी के लिए मुश्किल इलाका है। सीकर जिले की 8 विधानसभा सीटों में बीजेपी का एक भी विधायक नहीं है। 8 विधानसभा सीटों में 7 सीटें कांग्रेस के पास हैं, जबकि 1 सीट कांग्रेस समर्थित निर्दलीय के पास है। पीसीसी चीफ डोटासरा भी इसी जिले से आते हैं, जो लक्ष्मणगढ़ से विधायक हैं। वहीं नागौर संसदीय सीट को बीजेपी पहले से ही सबसे कमजोर सीट मानकर चल रही है और यहां के लिए लगातार अलग रणनीति पर काम हो रहा है। ये तो है 2018 का परिणाम, लेकिन बीजेपी का दावा है कि पीएम की रैली के बाद हालात बदल जाएंगे। ये लोगों में आक्रोश है और उसका परिणाम है कि इस बार हमारे यहाँ राजस्थान में भाजपा की सरकार बनेगी और शेखावाटी में हम बड़ी संख्या के अंदर पेश करेंगे। राजस्थान के सीएम पिछले महंगाई राहत कैंप के जरिए कांग्रेस के चुनावी कार्यक्रम की भूमिका बना रहे हैं, लेकिन महिला सुरक्षा के मामले में अपनों के सवाल के बाद अब बीजेपी सरकार पर हमलावर है और इस माहौल में बीजेपी को उम्मीद है कि पीएम के दौरे से आम जनता तक उनकी बात और जोर शोर से पहुंच सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 राजस्थान। और अब बात उस लाल डायरी की जिसे लेकर कई दिनों से प्रदेश की सियासत गर्म है। मंत्री पद से बर्खास्त हुए राजेंद्र गुढ़ा के खिलाफ क्या एफआईआर भी दर्ज हो सकती है? ऐसा संकेत दिया है मौजूदा सरकार में मंत्री महेश जोशी ने। क्या है पूरा मामला और गुढ़ा से क्यों नाराज हुए हैं मंत्री महेश जोशी? देखिए इस रिपोर्ट में। लाल डायरी, बवाल, अब एफआईआर।
जो कुछ हुआ वो एक कपोल कल्पित बातें गोड़ा जी की तरफ से रची गई और उन्होंने लोगों का कैरेक्टर असोसिएशन का काम किया है। राजस्थान की डायरी, दिल्ली में हंगामा। चारों ओर भ्रष्टाचार का बोलबाला है, इसलिए सभी सांसद एवं राजस्थान के मांग कर रहे हैं कि राज खोलो, इस लाल डायरी में है क्या, राजस्थान की जनता को कितना लूटा है, उस लूटने का ब्यौरा देने का काम करें। गंभीर हुई लाल डायरी वाली जंग। सारी मंत्री परिषद का दार को टेस्ट करा दीजिए, पता चल जाएगा दुष्कर्मी हमारे सरकार के अंदर बैठे हुए हैं। सारे दुष्कर्मी इनकी वजह से हमारा राजस्थान कलंकित हुआ है। महिला अत्याचार में, दुष्कर्म में ये प्रदेश एक नंबर। अपने अंदाज और अपने बेबाक बयान को लेकर सुर्खियों में रहने वाले गहलोत सरकार के बर्खास्त मंत्री राजेंद्र गुड़ा की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। सदन में लाल डायरी लहराकर भले ही राजेंद्र गुड़ा सरकार पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन लाल डायरी का अगला चरण अब एफआईआर की ओर जाता दिख रहा है। मैं उनपे जो उन्होंने मेरे पे लांछन लगाए हैं उनको लेकर वकीलों से राय ले रहा हूँ और थाने में एफआईआर दर्ज कराऊंगा मानहानि को लेकर। मंत्री महेश जोशी अब गुड़ा के आरोपों को लेकर मानहानि का मुकदमा दर्ज करवाने की बात के साथ इस पूरे प्रकरण के लिए कुछ सियासी साजिश की ओर इशारा कर रहे हैं। निश्चित रूप से बेवजह चरित्र हनन की कोशिश की गई और वो व्यक्ति जो मेरा बहुत सम्मान करता हो 15-20 दिन पहले मेरे पास आए थे, तब तक वो खुश थे। अचानक क्या हो गया? चलिए फिर कुछ भी बात है कि हर आदमी को अपनी भाषा पे नियंत्रण रखना चाहिए। किसी पे लांछन लगाने से पहले दो बातों का ध्यान रखना चाहिए। एक तो खुद को देख लेना चाहिए और दूसरा वो लांछन आरोप सही है कि नहीं ये देख लेना चाहिए। गुड़ा जी ने दोनों तरफ ध्यान नहीं दिया। तो क्या राजेंद्र गुड़ा किसी साजिश के शिकार हुए? राजेंद्र गुड़ा ने जब से अपनी सरकार पर सवाल उठाए तभी से बीजेपी भी हमलावर है। लेकिन सुनिए इस मसले पर किसी साजिश को नकारते हुए क्या कहते हैं प्रदेश बीजेपी के अध्यक्ष सीपी जोशी। देखिए, मैंने अभी कहा था ये बहुत बड़ा बयान है। उनको कहा कि ये बलात्कारी है और आप नहीं हैं, तो आप फिर बोल क्यों नहीं रहे? आप अपना नार्को क्यों नहीं करा रहे हैं? आप नहीं बोलकर ये सिद्ध कर रहे हैं कि राजेंद्र गुड़ा जी जो कह रहे हैं वो 100% सही है। बीजेपी सवाल पूछ रही है कि लाल डायरी में क्या है, वहीं इसकी गूंज दिल्ली तक पहुंची है। संसद के बाहर बीजेपी के सांसदों ने एक साथ मिलकर राजस्थान की लाल डायरी पर सवाल खड़े किए। कांग्रेस की अशोक गहलोत की सरकार घोटाला हो चाहे अन्य घोटाले हो, हर विभाग के अंदर खनिज घोटाला और बिजली कांड में आम आदमी को प्रभावित कर रहा है। बाला है राजस्थान में गहलोत सरकार के माध्यम से बहुत बड़ी लूट चल रही है, खनन माफियाओं का बोलबाला चल रहा है और सरकार के मंत्री खुद गहलोत सरकार पे आरोप लगाए हैं कि बहुत अधिक कमीशन खोरी हो रही है, घुसखोरी हो रही है, लोगों को रिश्वत दिया जा रहा है। स्थान में 16 परीक्षा हुई, सारे पेपर लीक हुए, आरपीएससी का मेंबर पकड़ा गया, आरपीएससी का चेयरमैन संदेह के घेरे में है। जल जीवन मिशन में 20,000 करोड़ का घोटाला हुआ है, खान में 86,000 करोड़ का घोटाला है, आईटी सेक्टर में 5,000 करोड़ का घोटाला है। दरअसल अपनी बर्खास्तगी के बाद राजेंद्र गुड़ा जो लाल डायरी लेकर सरकार पर आरोप लगा रहे हैं, उसका सीधा फायदा बीजेपी को होता दिख रहा है, क्योंकि गुड़ा का आरोप है कि लाल डायरी में राजस्थान की लूट और काले कारनामे दर्ज हैं। यही कारण है कि वो डायरी उनसे विधानसभा में छीन ली गई थी। ये दूसरा पार्ट है, ये खोलूंगा टाइम। वहीं अपनी बर्खास्तगी और सोमवार को सदन के हंगामे के बाद गुड़ा जनता की अदालत में पहुंचे हैं और अपनी विधानसभा क्षेत्र झुंझुनू के उदयपुर वाटी के झड़ाया गांव से नारी सम्मान यात्रा शुरू की है।
सरकार के काले कारनामे बताएंगे। और इन्होंने जिस तरीके से हमारे राजस्थान को बदनाम करने का काम किया, पूरे हिंदुस्तान में महिला दुष्कर्म में राजस्थान को नंबर 1 पर लाके और हमें कलंकित करने का काम किया, उसके खिलाफ आवाज उठाने। गुढ़ा का आरोप है कि महिलाओं के साथ बढ़ते अपराध की बात उठाने पर उन्हें सरकार ने बर्खास्त कर दिया, लेकिन महिलाओं में बढ़ती असुरक्षा ने पूरे राजस्थान की महिलाओं को कलंकित किया है। खिलाफ आवाज उठाने के बाद मुझे बर्खास्त करने का काम किया, विधानसभा में मुझे बोलने के अधिकार से वंचित किया गया। इसके खिलाफ मैं जाके जनता के बीच में, जनता की अदालत में जा रहा हूँ। बहरहाल चुनाव के ऐन पहले जब कांग्रेस पूरे दमखम के साथ अपने सरकार के कामकाज के दम पर सत्ता में रिपीट होने का दावा कर रही है, ऐसे में राजेंद्र गुड़ा के प्रकरण ने बीजेपी के जोश को बढ़ाया है, क्योंकि अब बीजेपी ये दांव खेल रही है कि उन्होंने जो आरोप लगाए उन पर कल तक सरकार के साथ रहे एक मंत्री भी मुहर लगा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 नेटवर्क। और फिलहाल यहाँ वक्त चला छोटे से ब्रेक का, लौटेंगे फौरन। इंडियाज लार्जेस्ट न्यूज नेटवर्क। मौत हो गई है, आसपास के लोगों में आक्रोश है। भीलवाड़ा में बदमाशों ने परिवार पर जानलेवा हमला किया, 2 घरों में चोरों ने जमकर उत्पात मचाया। 7 तोला सोने के आभूषण के साथ ही 70,000 की नकदी लेकर फरार हो गए। भरतपुर के कोतवाली थाना इलाके में सरफा व्यवसायी से 10 लाख रुपए की रंगदारी मांगने के मामले को लेकर कोतवाली थाना पुलिस ने सेवर के हाई सिक्योरिटी जेल से एक आरोपी को गिरफ्तार किया, जिसके कब्जे से एक मोबाइल फोन और सिम कार्ड बरामद किए गए। झालावाड़ के बकानी थाना इलाके के गांव से स्कूली बच्चों को लेकर आ रही एक निजी बस का स्टीयरिंग फेल हो गया। ड्राइवर ने सूझबूझ दिखाई और किसी तरह से बस को रोक दिया, जिससे एक बड़ा हादसा होते हुए टल गया। सवाई माधोपुर में अपर जिला और सेशन न्यायालय की ओर से प्राणघातक हमला करने के मामले में सुनवाई करते हुए 6 आरोपियों को दोषी करार दिया। कोर्ट ने आरोपियों को दोषी करार देते हुए 5 साल के कारावास की सजा भी इन दोषियों को सुनाई। सवाई माधोपुर जिला मुख्यालय के मानटाउन थाना इलाके के खेरदा रिको इलाके में युवक ने फांसी लगाकर के जान दे दी। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची। माउंटेन थाना पुलिस ने जांच शुरू कर दी। भरतपुर जिले के सेवर थाना इलाके में बदमाशों ने चोरी की वारदात को अंजाम दिया। बदमाश इंडिकैश कंपनी का एटीएम उखाड़ करके ले गए। डूंगरपुर जिले के कोतवाली थाना इलाके में नया बस स्टैंड के पास में बीती रात को शराब के लिए पैसे नहीं देने पर 2 बदमाशों ने स्कूटी लेकर जा रहे एक युवक पर धारदार हथियार से जानलेवा हमला किया। वहीं इन लोगों ने दोनों बदमाशों को पकड़ करके पुलिस के हवाले कर दिया। करौली जिला अस्पताल के सामने एक होटल के बाहर अधेड़ का शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। मृतक की पहचान शिबू सोनी निवासी गुलाबबाग करौली के तौर पर की गई। मृतक का शव अस्पताल के मोर्चे में रखवाया गया। राजसमंद के बड़ारडा पंचायत के मजा गांव में अवैध डंपिंग के विरोध में ग्रामीणों का धरना प्रदर्शन हुआ है। तहसीलदार की समझाइश के बाद प्रदर्शन समाप्त हो गया। ग्रामीणों ने डंपिंग के लिए स्वीकृत जमीन को निरस्त करने के लिए कानूनी लड़ाई लड़ने का भी ऐलान किया। अलवर जिले के बांसुर के ग्रामीणों ने अतिक्रमण हटाने को लेकर के उपखंड अधिकारी को ज्ञापन दिया। ज्ञापन में ग्रामीणों ने बताया कि गांव पूरी आवास के चारागाह भूमि पर कुछ लोगों ने अतिक्रमण किया हुआ है, जिसकी शिकायत पहले भी की जा चुकी है। जालोर की सायला पुलिस की ओर से एक ही रजिस्ट्रेशन नंबर की 2 ब्लैक कैंपर गाड़ियों को बरामद कर लिया गया। ये दोनों गाड़ियां बिजली विभाग में एफआरटी ठेके पर लगी हुई थी। मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की। अलवर के बांसुर के कोटपुतली रोड पर अज्ञात वाहन की टक्कर से एक बाइक सवार की मौत हो गई। घटनास्थल पर मौजूद ग्रामीणों ने मृतक को बांसुर के उपजिला अस्पताल में पहुंचाया, लेकिन डॉक्टरों ने इसे मृत घोषित कर दिया। दिल्ली के प्रगति मैदान में आईटीपीयू कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। इससे पहले पूजा हवन के साथ कार्यक्रम की शुरुआत हुई है। शाम को G20 के लिए तैयार IICC सेंटर का उद्घाटन होगा। कारगिल विजय दिवस पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का बड़ा हमला। द्रास में शहीदों को दी श्रद्धांजलि, बोले जरूरत पड़ी तो पार करेंगे। संसद में मणिपुर पर हंगामे के बीच विपक्ष का नया सियासी दांव। लोकसभा में सरकार के खिलाफ कांग्रेस का अविश्वास प्रस्ताव। बीजेपी बोली देश को प्रधानमंत्री पर भरोसा। ब्रिक्स NSA की बैठक में आतंकवाद के मुद्दे पर NSA अजीत डोभाल का पाकिस्तान पर बड़ा हमला। कहा अफगानिस्तान पाकिस्तान में बेखौफ घूम रहे हैं आतंकवादी संगठन।
युवराज सिंह की मां से वसूली मामले में एक्शन, पुलिस ने आरोपी महिला हेमा को किया गिरफ्तार। झूठे केस में फंसाने की धमकी देकर 40 लाख रुपए मांगने के आरोप। अर्थव्यवस्था के मोर्चे पर अच्छी खबर, आईएमएफ ने बढ़ाया भारत का जीडीपी ग्रोथ रेट, इस साल 6.1% रहने का अनुमान। मणिपुर हिंसा के खिलाफ राजधानी जयपुर में कांग्रेस का हल्ला बोल, पैदल मार्च निकालकर जताया विरोध, रैली में शामिल हुए कांग्रेस नेता और कार्यकर्ता। बिगड़ी कानून व्यवस्था पर बीजेपी महिला मोर्चा का फूटा गुस्सा, नहीं सहेगा राजस्थान अभियान के तहत किया प्रदर्शन। प्रधानमंत्री मोदी के सीकर दौरे की तैयारियां अंतिम रूप में, बीजेपी नेता और प्रशासन तैयारियों में जुटे। मेडिकल कॉलेज के सामने पंडाल किया गया तैयार, पंडाल में किसान सम्मान निधि कार्यक्रम होगा। टोंक के मालपुरा में 2 समुदायों में विवाद हुआ, मामला मालपुरा थाना इलाके के गनवर गांव का, जहां पर सूचना पर पुलिस प्रशासन मौके पर तैनात किए गए। बीकानेर के श्रीडोंगरगढ़ में क्रेटा और ट्रक की आपस में भिड़ंत हुई है, 2 लोगों की मौत हुई, 2 अन्य लोग घायल हो गए। पुलिस ने घायलों को अस्पताल में भर्ती करवाया। दौसा जिले की सदर थाना पुलिस और जिला स्पेशल टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए एक्सटॉर्शन के 4 आरोपियों की गिरफ्तारी की है। सभी 4 आरोपी शातिर साइबर क्रिमिनल हैं, जिन्हें पुलिस ने दबोच लिया है। ये आरोपी नौकरी के नाम पर भी ठगी की वारदात को अंजाम देते थे। सिरोही के रेवतर के धवली थल गांव के बीच में अधूरे पड़े पुलिया निर्माण के कार्य को खोदे गए गड्ढे में 7 दिन में 2 लोगों की मौत हो गई है। आसपास के लोगों में आक्रोश है। भीलवाड़ा में बदमाशों ने परिवार पर जानलेवा हमला किया, 2 घरों में चोरों ने जमकर उत्पात मचाया, 7 तोला सोने के आभूषण के साथ। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। जहां बीजेपी महिला सुरक्षा को लेकर गहलोत सरकार पर हमलावर है और महिला असुरक्षा की बात उठाकर सरकार में आने का दावा कर रही है, तो वहीं कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने महिला सुरक्षा पर बीजेपी के दोहरे रवैये पर सवाल उठाया है। पायलट बोले कि मणिपुर में महिलाओं के साथ हुई बदसलूकी पर पीएम से लेकर पूरी बीजेपी आखिर चुप क्यों है? जो लोग महिलाओं की बात करते हैं, महिला सुरक्षा की बात करते हैं, महिलाओं के सम्मान की बात करते हैं, वो अपनों पर कदम उठाने से डर रहे हैं। ये मैं समझता हूँ पूरी तरह राजनीति से प्रेरित है और हम सबको दुख है कि इस प्रकार का रवैया मणिपुर सरकार का भी है, केंद्र सरकार का भी है। सदन के अंदर चर्चा की बात करते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री जी को स्टेटमेंट देना चाहिए, सच्चा बयान करनी चाहिए और क्या वो कार्रवाई कर रहे हैं इस पर। जिनको मुद्दे नहीं है, सरकार में तो फेल हो गए, लेकिन विपक्ष में फेल हो गए। लगभग 5 साल हो गए भाजपा को विपक्ष में। राजस्थान में महिला सुरक्षा के हालात पर कांग्रेस की चाहे जो भी राय हो, लेकिन बीजेपी इसे मानने को तैयार नहीं। बीजेपी के सांसद राज्यवर्धन सिंह राठौड़ का दावा है कि महिला सुरक्षा का मुद्दा उठाने के कारण है। राजेंद्र गुढ़ा बर्खास्त हुए और कांग्रेस की लाल डायरी सामने आई। राठौड़ का आरोप है कि लाल डायरी में कौन से राज छिपे हुए हैं। इस वक्त मेरे साथ बातचीत के लिए मौजूद हैं पूर्व केंद्रीय मंत्री कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़। राठौड़ साहब, आज भारतीय जनता पार्टी राजस्थान के सांसदों ने एक लाल डायरी दिखाई है सदन में, क्या मुख्य उद्देश्य था लाल डायरी दिखाने को लेकर? देखिए, लाल डायरी अब उन सभी काले कारनामों का एक बहिकाता हो गया, जिसका अशोक गहलोत जी को जवाब देना पड़ेगा। राजस्थान की जनता को यह जवाब देना पड़ेगा कि आपने जितनी भी काली करतूतें करी है, जिसके अंदर किसान पीछे रह गए, अपने युवाओं का पेपर इतनी बार रद्द हुआ, लीक हुआ, हर तरह के घोटाले हो रहे हैं, उसका सारा लेखा जोखा इस लाल डायरी में है। ऐसी क्या जरूरत पड़ी थी कि आपको राजेंद्र जी को वहां बेच के उसको निकलवाना पड़ा, फिर उसको जलवाने के लिए आपने फोर्स करा। अब फिर उसके बाद उनको मंत्री बनाया गया इस खास बात के लिए। तो ये सारा लेखा जोखा ये तो राजस्थान की जनता जानना चाहती है कि इसके अंदर क्या है, और एक तरह से सिद्ध हो गया है कि राजस्थान के अंदर जितने भी घोटाले हुए कांग्रेस सरकार के द्वारा कराए हुए, वो उनका पुख्ता सबूत है। पूर्व केंद्रीय मंत्री कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ न्यूज 18 से बातचीत कर रहे थे, जिन्होंने तमाम सवालों के जवाब बेबाकी से रखे। कैमरा पर्सन रमेश रत्नाकर के साथ लखवीर सिंह शेखावत, न्यूज 18 दिल्ली। सिंहासन का संग्राम में खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।